वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट पार्ट ऑफ लॉगरिथम, इसके अंदर सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन आप खुद कर सकते हो। वीडियो पॉज करो, खुद सोल्व करो, आंसर मैचअप करो। स्टूडेंट्स, किसी भी क्वेश्चन में सोल्व दे रखा हो एक्स के लिए, इसका मतलब होता है LHS इक्वल टू RHS दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये इजीली दिखाई दे रहा है, दोनों के बीच में प्लस है, तो इसको लिख सकते हैं log A इंटू लॉग बी। एक गलती फिर करते हैं बच्चे, मैं दोबारा बता रहा हूं बच्चे गलती क्या करते हैं। सर log x प्लस 2 को हम लिख सकते हैं log x प्लस log 2। मैंने तो ये कोई फार्मूला कराया ही नहीं। वो इसको m प्लस n का समझ लेते हैं। ये मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि आप मिस्टेक क्या करोगे अगर ये मिस्टेक की है, इसलिए सोल्व नहीं हो रहा। ये सारी की सारी चीज m है और ये सारी की सारी चीज n है। अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं log m प्लस log n करना चाहूं तो log x इंटू 2 आएगा, मतलब 2x आएगा। क्या ये सेम बना? नहीं बना। इस चीज का ध्यान रखना है। खत्म हो गया, log से log कैंसिल आउट हो गया। कटिंग का निशान नहीं लगाना, पर आपको समझाने के लिए मैंने लगाया है। बस x प्लस a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 5, x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 5, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 प्लस 4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 3 बड़े आराम से आ गया। ये क्वेश्चन आप खुद सोल्व कर सकते हो, फिर वीडियो पॉज करो, राइट डन करो। स्टूडेंट्स, मैं बार बार इसलिए बोलता हूं ताकि आपके दिमाग में फीड रहे कि कॉन्सेप्ट समझ आ गया, सारे क्वेश्चन खुद सोल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालनी है तो बहुत सिंपल है, log x, log 5, log 9। क्या दिखाई दे रहा है? या 3 में है, इसके फैक्टर बना लीजिए आप। 3 इंटू 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बना सकते हैं इजीली। ये log a बाई बी का फार्मूला लगता है दिखाई दे रहा है, log a माइनस log b, इसको भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। log x बाय log ऑफ 5, 3 इंटू 3, इसको लिख सकते हैं log a प्लस log b। नहीं तो आप इसकी पावर में लेके जाके पावर को नीचे भी उतार सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट्स, मैथ का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो उसको कैसे घुमाना है ये आपने सोचना है, कैसे घुमाना है उसको। log 1 की वैल्यू क्या है? 0 माइनस log 3। ये मैं बता चुका हूं कि log 1 की वैल्यू 0 होती है, मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं। आप फार्मूले वाली कॉपी जरूर बनाओ ताकि आपके सामने जब फार्मूले सारे लिखे होएंगे तो आप मैचअप कर सकते हो, हाँ ये किया हुआ। log 3 2 log 3 बाय माइनस log 3, खत्म हो गया बस। log 3 से log 3 कट गया, log x ये क्या बच गया बाय log 5 इक्वल टू माइनस 2, ये वहां लेके गए तो ये आएगा log x इक्वल टू माइनस 2 log 5। अब ऐसा नहीं है कि log से log कैंसिल हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बीच में -2 दे रखे हैं, इसको ऊपर लेके जाओ, हवा में लेके जाओ, इनके बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए। -5 की पावर -2, log से log कट गया, x इक्वल टू 5 की पावर -2, x इक्वल टू 1/25, आराम से हो गया। गलती बच्चों से ये होती है, log x बाय log 5 को log x माइनस 5 लिखते हैं, वो गलत है। इसका कोई फार्मूला होता ही नहीं। log m बाय log n का कोई फार्मूला नहीं होता, याद रखना। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं, अब ये कंफ्यूज ना होना, सर log m प्लस n का log m प्लस log n कैसे हो गया? ये दे रखा है स्टेटमेंट में, गिवन है। मैथ में स्टेटमेंट दे रखी है इसलिए गिवन है, हमने कुछ भी नहीं किया। हम इसको सोल्व करके ये लेके आएंगे, हमने इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं की, ये स्टेटमेंट में दे रखा है। ये फार्मूला होता ही नहीं, पर ये स्टेटमेंट है। आप ऐसे समझो, एक इक्वेशन दे रखी है, जस्ट जैसे बाकी क्वेश्चन दे रखे होते हैं वैसे क्वेश्चन दे रखे है। एम एन की जगह अगर 9 और 2x देता तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होना था। तो ये log m प्लस n, ये चीज आपको गिवन है स्टेटमेंट में, log m प्लस log ऑफ n। इसका तो फार्मूला कुछ होता ही नहीं,
जब इसका फार्मूला नहीं होता, इसका फार्मूला तो होता है ना। इसका फार्मूला क्या होता है? log m इंटू एन, बिल्कुल होता है इसका फार्मूला। log से log कट गया, m प्लस एन इक्वल टू एम एन। अब क्योंकि इसके अगर आगे कोई चीज दे रखी होती तो पहले पावर में लेके जाना था। अब तो सिंपल है, m की वैल्यू निकालनी है, m वाली चीजों को एक तरफ कर लीजिए आप, तो ये क्या आ गया? एम एन इक्वल टू माइनस एन, एम कॉमन, 1 माइनस एन इक्वल टू माइनस एन। एम की वैल्यू क्या आ चुकी है? माइनस एन, 1 माइनस एन। स्टेटमेंट में एन पहले है, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लीजिए आप, तो ये क्या आ गया दोस्तों? एन माइनस 1। ये ही प्रूव करने के लिए कहा था। इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना। ये भी क्वेश्चन आप खुद सोल्व कर सकते हो, फिर कंफ्यूज नहीं होना। सर ये तो फार्मूला बनता है log m प्लस एन प्लस पी का, log m प्लस log n प्लस log p। ये नहीं बनता फार्मूला, ये प्रूफ करने के लिए कहा है। शो डैट का मतलब ये नहीं कि बनेगा बनेगा, LHS लेके चलते हैं। ये सिर्फ एक ही शर्त पे बन सकता है। क्या शर्त है उसके लिए? इसको प्लस करो, क्या आएगा? log ऑफ 6। इसके फैक्टर बनाओ, log ऑफ 1 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 6 के 2 इंटू 3 है, आंसर में 1 चाहिए, इसलिए 1 भी साथ लिख दिया हमने। ये एक शर्त पे बन सकता है। क्यों? अगर प्लस करने के बाद फैक्टर भी सेम बनते हैं। 6 को प्लस करो, 1 प्लस 2 प्लस 3 लिख सकते हैं। 6 के फैक्टर बनाओ, 1 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। लेकिन बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसको देख के, सर ये तो फार्मूला बन गया, आप इतनी बारी बोल चुके हो कि ये फार्मूला नहीं होता, ये फार्मूला ही नहीं होता, ये तो इसीलिए बन गया क्योंकि मैथ में हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। प्लस को किया, मल्टीप्लाई, प्लस किया, फिर मल्टीप्लाई के सेम फैक्टर बन चुके हैं आपके, इसलिए ये क्वेश्चन ऐसे हो गया। अब log m मल्टीप्लाई n इंटू p, log m प्लस log 2 प्लस log ऑफ 3, या लिख देना फार्मूला कौन सा यूज किया है, log mnp का, log mnp का, तो ये फार्मूला लिख देना। हैंस प्रूफ, ये ही प्रूव करने के लिए कहा था उसने, बहुत आराम से हो गया। ये क्वेश्चन देख के बच्चा डरता है कि सर पता नहीं क्या दे रखे हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है, लॉग तो है ही नहीं, लेके चलते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लेके चलते हैं। बेस लेने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि 10 तो होएगा ही होएगा, दोनों साइड लॉग लेके चल पड़े। लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है तो लॉग लेके चलते हैं, लॉग ऑफ आर, लॉग ऑफ आर। कई टीचर्स इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे रखे हैं, इसको दूसरी फॉर्म में चेंज करते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसकी पावर 1/2 है, a की पावर n इक्वल टू x, इस फॉर्म में करके तो लॉग ऑफ बेस में रहता है, इनको इंटरचेंज कर देते हैं। मुझे ये मेथड पसंद नहीं है कि इसको भी मैं ऐसे करवाऊं, लॉग लेके चलो, बस हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो पहले इसकी पावर लिख देते हैं, 1/2 स्क्वायर रूट हटाओगे तो पावर आएगी। कोई बंदा हवा में है तो उसको नीचे उतार दो, उसकी लेग पुलिंग करो, 1/2 नीचे। जैसे क्लासेस में क्या होता है, स्टूडेंट्स एक दूसरे को बुली करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स बुली करते हैं, तो इसकी बुली करो और इसको नीचे उतार दो, बस। ये फार्मूला क्या बन गया, log r 1/2। लोग a बाई बी का फार्मूला दिखाई दे रहे हैं, log a माइनस log b, बड़े आराम से दिखाई दे रहा है। जो फार्मूला यूज कर रहे हो साइड पे लिखना जरूर। अब मैं नहीं लिख रहा क्योंकि मैं बहुत बारी लिख चुका हूं। log ऑफ r 1/2, log mn का फार्मूला क्या होएगा, log m प्लस log n। इसका फार्मूला क्या होएगा, log m प्लस log n। ये आंसर है। बच्चे यहाँ ब्रैकेट नहीं पाते, अगर नहीं पाओगे तो यहाँ प्लस का निशान पाओगे, प्रॉब्लम आएगी। ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस आएगा, ये ही आंसर है। log mn का फार्मूला लगाया, log mn का फार्मूला लगाया, उसने स्टेटमेंट में कहा था लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करो। सारा का सारा क्वेश्चन लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज हो गया, इजीली चेंज हो गया।
ये क्वेश्चन सेम है, n की वैल्यू निकालनी है, मतलब सोल्व करना है। जैसे x के लिए सोल्व करते हो वैसे ही n के लिए करना है, सारा सोल्व करो। इन दोनों को कंबाइंड कर देता हूं, थोड़ा सा जल्दी करवाता हूं। ये क्या आएगा 7/2। आपके माइंड में आएगा कि सर हम ऐसे करते हैं, पहले प्लस 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 वाली चीजों को कंबाइंड करते हैं, जल्दी हो जाएगा। वो भी ठीक है, मैं एक सिमिट्रिकल लाइन वाइज चल रहा हूं, आपकी मर्जी है, आप जैसे मर्जी कर सकते हो। ये 2 दे रखा है, इसको पावर में लेके जाओ, log 3 का स्क्वायर log 7/45। अब सारे ही log में है, ये log में नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा, 1 को लिख सकते हैं log 10। जो फार्मूला आप यूज कर रहे हो वो साइड पे लिखना है, क्योंकि सारे log में थे। अभी मैंने एग्जांपल दिया है, इसी को भी log में लिख सकते हैं। अब इन दोनों के ऊपर फार्मूला लगाओ, log 7/2 मल्टीप्लाई 16। अगर स्टेप वाइज चलोगे तो अपने आप सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। log ऑफ 9 log ऑफ 7/45, इन दोनों के ऊपर फार्मूला लगाओ, log ऑफ 10n, 10 मल्टीप्लाई n, बस खत्म हो गया। 2 8 7 7 49, 7 8 56, log 56। ऐसे करता हूं, चलो मैं कुछ भी नहीं करता, मैं ऐसे ही रहने देता हूं। वैसे मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल के फार्मूला लगाने लगा था, पर मैं नहीं लगाता। आपने लगाना लगाओ, जैसे दिल में आए आप कर सकते हो। इन दोनों के ऊपर फार्मूला लगाता हूं दोबारा, ये माइनस में है तो डिवाइड होएगा। आप देख सकते हो मैं एक ही पैटर्न में करवा रहा हूं, log 10n, ये डिवाइड हो रहा है। 9 5 आर 45, 9 6 आर 54, नहीं कटिंग हो रही, छोड़ो। अब ये माइनस में है, फिर इनको डिवाइड कर देता हूं, फिर तो कटिंग हो ही जाएगा। 56/9 7/45, बस अब तो कैलकुलेशन दे रखी है। इसको लिख सकता हूं मैं, log 56/9 मल्टीप्लाई 45/7। ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, इक्वल टू log 10n। अब तो कैलकुलेशन है, log से log कट गया। 9 5 आर 45, तो 7 8 आर 56, 8 5 आर 45, 10n। आप देख सकते हो बड़े आराम से हो गया, 8 5 आर 40। तो n की वैल्यू क्या आ चुकी है आपके पास, 4। n की वैल्यू निकालने के लिए कहा था। आप वीडियो पॉज करके आराम से राइट डाउन करो स्टूडेंट्स। इसके बेस पे मैंने काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपका जो लाइक है मेरी मोटिवेशन पावर को बहुत इंक्रीज करता है। द एंड ऑफ योर लॉगरिथम चैप्टर, नए चैप्टर में मिलते हैं। आप मेरे साथ बने रहो और हर क्लास के मैथ को इंजॉय करते रहो। थैंक यू, टेक केयर।